हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन 10th क्लास की हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है सूरदास, ये जो सूरदास जी की जो रचना है, जिन चार पद हैं सूरदास जी के, तो इस पाठ के अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, कंप्लीट प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित हैं। आपको याद होगा पहली पंक्ति है, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव तुम अति बड़भागी। तो यहाँ पे उसको बहुत बड़ा भाग्यवादी बताया, बड़ा भाग्यवान बताया है, भाग्यवादी नहीं बड़ा भाग्यवान बताया है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन ये जो भाग्यशाली शब्द जो है इसमें इसके पीछे गोपियों का एक व्यंग्य है। तो वो व्यंग्य क्या है बच्चों? तो आप यहाँ पे देखो लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव पर तीखा व्यंग करते हुए उन्हें जो है वो क्या कहती हैं, उन्हें अति बड़भागी कह करके संबोधित करती है कि उद्धव तुम अति बड़भागी। उनको स्नेह के बंधन से मुक्त कह करके वस्तुतः वे उन्हें अभागा सिद्ध करना चाहती है। बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हो तुम, मतलब कि तुम बड़े अभागे हो। क्या कारण है कि तुम कृष्ण के साथ रह करके भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं जान सके, तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके, तुम कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त कर सके। इसका मतलब तुम भाग्यशाली नहीं बल्कि तुम अभाग्यशाली हो। उद्धव भले ही बड़े ज्ञानी और योगी हो, लेकिन वह प्रेम की मार्मिक अनुभूति से वंचित है। और जो व्यक्ति किसी का प्रेम न पा सका वह गोपियों की दृष्टि में अभागा है। तो गोपियों के दृष्टिकोण में अभागा है, वो भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में वो प्रेम प्राप्त नहीं कर सका। तो भाग्यवानों को ही जीवन में प्रेम रस का आनंद प्राप्त होता है। इसके माध्यम से गोपियां ये कहना चाहती है कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें कृष्ण का प्रेम मिला था, लेकिन अब जो है वो कृष्ण हमें छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। उद्धव जो योग संदेश लेकर के आते हैं गोपियों के पास में कृष्ण का, तो वहाँ पर कई सारी बातें गोपियाँ जो है वो उन्हें सुनाती है। तो उसके व्यवहार की तुलना जो है वो विभिन्न चीज़ों से की गई। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे बच्चों हम कि उनके व्यवहार की तुलना किस चीज़ से हुई है। तो पहली तो हुई है कमल का पत्ता। कमल जो पानी में रहता है, उसका पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी वो जल से अप्रभावित रहता है, जल उस पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। तो एक तो कमल के पत्ते से बात हुई है। और दूसरी बात करिए बच्चों तेल की गगरी, जो मटकी होती है, जो तेल से पूरी तरह से भीगी हुई है अंदर और बाहर दोनों तरफ से, उस पर पानी का कोई भी प्रभाव असर नहीं करता। तो यहाँ पे कहा है कि जल में रखी तेल की गगरी जिस पर जल की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती है। उद्धव भी संसार के बीच रहते हुए सांसारिक विषयों से मुक्त हैं, प्रेम से मुक्त हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव ज्ञान के अहंकार में प्रेम के पवित्र अनुभव को प्राप्त नहीं कर सके, प्रेम के अनुभव से वंचित रह गए हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें गोपियाँ जो है वो उन्हें कहती है। तो उनकी प्रेम भावनाएं मन में दब करके रह गई। श्री कृष्ण के व्यवहार ने सारे सपने चूर कर दिए। तो गोपियों के मन के जो भाव थे, गोपियाँ कहती भाई हमने तो कृष्ण से प्रेम किया था, लेकिन कृष्ण ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है वो मथुरा छोड़ करके चले गए, तो इसलिए हमारे मन की भावनाएं दब करके रह गई है। दूसरी बात है गोपियाँ ये कहती है कि अब तक हम श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा से लौटने की अवधि पूरा होने पर उनके आगमन की आशा में वियोग की इस व्यथा को सहन कर रही थी कि कृष्ण आएंगे, है ना, कृष्ण आएंगे, हमें ये आशा थी। तो ये जो वियोग है इसे हम सहन कर रही थी, किंतु आपके इन योग संदेशों ने तो हमारे इस विरह अग्नि को और ज़्यादा भड़का दिया और ज़्यादा दहका दिया। फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रजा की रक्षा का धर्म भुला करके योग संदेश की धारा बहा करके हमें कष्ट दिया है। आपने भी अपने मित्र को सही परामर्श नहीं दिया, उद्धव से कहती हैं गोपियाँ। और आगे कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के भले लोग तो परोपकार के लिए हर समय तत्पर रहते थे, हर समय तैयार रहते थे, लेकिन आपके योग संदेश में तो परोपकार की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और अंत में कहा गया है कि राजधर्म तो यही कहता है कि
राजा को अपने प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, राजा हमेशा प्रजा का हित जो है वो देखेगा। लेकिन आपने अपने मित्र श्री कृष्ण को क्यों नहीं बताते कि हमें जो है वो कृष्ण क्यों सता रहे हैं, हम गोपियों को कृष्ण क्यों सता रहे हैं, जबकि राजधर्म ऐसा नहीं कहता है। बच्चों नेक्स्ट है, अगला है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में का प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया, मतलब उनकी जो विरहाग्नि थी उसको और ज़्यादा भड़का दिया, उद्धव के योग संदेश ने कैसे भड़का दिया। तो देखो बच्चों लिखना है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग से व्यथित रहती थी। कृष्ण जब से मथुरा से चले गए तब से वो उनकी विरहाग्नि में जल रही हैं। वे कृष्ण के लौट आने की आशा में उस विरह को सहन कर रही थी, उस विरह की तपन को, उस विरह की अग्नि को, उस विरह की ज्वाला को वो सहन कर रही थी, झेल रही थी। लेकिन उद्धव ने आकर के उनको योग संदेश दिया कि भाई अब कृष्ण को भूलो, तुम अब योग करो, है ना। तो उनको योग की जो शिक्षा दी उससे उनकी विरहाग्नि और ज़्यादा भड़क गई और ज़्यादा उनकी जो सहन शक्ति थी वो अब समाप्त हो गई और अब उनको जो है वो जलन और ज़्यादा विरह की तपन जो वो और ज़्यादा महसूस होने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों पांचवा, क्या लिखा है कि मर्यादा न लही, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा न रही, के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। तो बच्चों देखो कि प्रेम की मर्यादा है परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण, लेकिन इसमें गोपियों की तरफ से तो बिल्कुल बात ठीक है, पर कृष्ण ने विश्वास तोड़ दिया और समर्पण का जो भाव था वो उसे नहीं निभाया। तो अविश्वास और स्वार्थ प्रेम के शत्रु होते हैं। छल, कपट, चतुराई, दुराव प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, किंतु श्री कृष्ण ने वचन तो तोड़ा ही, है ना, मथुरा से चले गए और साथ ही साथ योग संदेश और भिजवा दिया। तो योग संदेश भेज करके उन्होंने गोपियों के विश्वास को तोड़ा है, उन्होंने गोपियों के साथ छल किया है, वह प्रेम निभाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा नष्ट होने की बात यहाँ पे गोपियों के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न बच्चों। छठे प्रश्न में देखो कहा गया है, प्रश्न यह है छठा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जो गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उसको अभिव्यक्त कैसे करती हैं। तो देखो गोपियों ने श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया है। पहला तो है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से बंधी हुई है जिस तरीके से चींटी गुड़ से चिपक जाती है। जो चींटियां होती है मीठा खाने के लिए उस गुड़ से चिपक जाती है, पूरी तरह से गुड़ में ही जो है वो लोटपोट हो जाती हैं। तो हम भी इसी तरीके से कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। अगला कहा है कि श्री कृष्ण को हमने अपने मन में उसी प्रकार सदा के लिए बसा लिया है जिस तरीके से हारिल पक्षी, जो हरियल पक्षी होता है या फिर जो हारिल पक्षी होता है, वो हारिल पक्षी क्या करता है, अपने पाँव में लकड़ी पकड़े रहता है जीवन भर। तो हमने भी उसी तरह से हारिल पक्षी की तरह लकड़ी को अपने पंजों में जिस तरीके से वो पकड़े रहता है, हमने भी श्री कृष्ण को जीवन भर के लिए पकड़ लिया है। पकड़ लेने का मतलब मन में बसा लिया है। आगे कहते हैं कि हम अब तक श्री कृष्ण के मथुरा से लौटकर आने की आशा में उनके वियोग में कष्ट सहन कर रही है और आपके द्वारा दिया गया योग साधना का जो उपदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी जो होती है, जिसको अपन खाते ही जो कड़वा लगता है तो उसे थूक देने का हमारा मन करता है, तो उसके समान जो है वो आपकी ये जो योग साधना की जो शिक्षा आपने हमें दी है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है और कभी न देखी सुनी बीमारी के समान जो है वो ये प्रतीत होती है। बच्चों नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न ये है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव ने गोपियों को योग की शिक्षा दी तो गोपियों ने क्या उसे कहा कि भाई आप उन लोगों को दीजिए योग की शिक्षा। तो देखो किसको, कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि वह अपने योग की शिक्षा उन लोगों को जाकर कह दें जिनके मन चलायमान है, जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन गतिशील हैं, जो प्रेम में एकनिष्ठ नहीं है। भटकाव और अस्थिर मन वालों के लिए ही उनकी योग की शिक्षा हितकारी, लाभप्रद और फायदेमंद हो सकती है। हमारे लिए आपके कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश लाभकारी नहीं है।
नेक्स्ट 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न यह है कि गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि उद्धव ने गोपियों से कहा कि वे श्री कृष्ण को छोड़कर योग साधना करें। आप कृष्ण के प्रेम को भूल जाइए, उद्धव ने कहा। अब कृष्ण को भूल जाइए और आप अपना कार्य कीजिए, आप योग साधना कीजिए, आप कर्म कीजिए। तो बच्चों योग साधना के शब्द कानों में पड़ते ही गोपियों का मन कड़वाहट से भर जाता है और जिस प्रकार कड़वी ककड़ी मुंह में जाते ही उसे थूक देने का मन करता है, उसी प्रकार योग को वे एक क्षण भी मन में स्थान नहीं देना चाहती। जैसे ही योग साधना का शब्द कानों में गूंजा तो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आया। जिस तरीके से हम कड़वी ककड़ी खाते ही तुरंत उसे थूक देना चाहते हैं। उनको योग ऐसी व्याधि, एक रोग के समान, व्याधि का मतलब होता है बच्चों एक रोग, ऐसा रोग जो है ऐसे रोग के समान लगा जिन्होंने न कभी देखा और न कभी सुना। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कभी न सुना गया हो, जिसके बारे में न हमने कभी देखा हो और न ही उसे अनुभव किया हो। उनको श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग संदेश अपने प्रेम के विरुद्ध एक षड्यंत्र प्रतीत हुआ कि कृष्ण ने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया है। ये तो मैं जो योग साधना का संदेश देकर के जो भेजा है, उन्हें योग संदेश भिजवाना श्री कृष्ण की कपटपूर्ण राजनीति प्रतीत हुई। वे उद्धव से स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि योग की शिक्षा उन लोगों को जाकर के दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन जो है वो चलायमान है, गतिशील है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो बच्चों कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना और अपनी प्रजा को सताना नहीं। अच्छा राजा अपनी प्रजा को कभी सताता नहीं है, अपितु उसको संकट से बचाता है। किंतु कृष्ण ने क्या किया? किंतु कृष्ण ने तो हमें योग की शिक्षा का संदेश तुम्हारे माध्यम से जो भिजवाया है वो तो हमें और ज़्यादा सताने का कार्य कर रहा है, जबकि ऐसा कृष्ण को नहीं करना चाहिए था। और बच्चों आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं। ऐसी क्या बात देखी गोपियों ने कृष्ण के व्यवहार में? तो देखो लिखेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, उनका मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, पूरी तरह से वो कृष्ण में डूबी हुई थी। तब श्री कृष्ण सच्चे प्रेमी थे, लेकिन मथुरा जाकर के वह बदल गए हैं। प्रेम की सरलता त्याग करके उन्होंने राजनीति का छल कपट जो है वो अपना लिया है और उस प्रेम को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह गोपियों से प्रेम भी नहीं करते। उन्होंने ब्रज में वापस आने के अपने वचन को भी तोड़ा है। ऐसी स्थिति में गोपियां चाहती है कि उनका मन उनको वापस मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। तो बच्चों ये हमने 10 प्रश्न किए हैं और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न करेंगे और आपके कंप्लीट जो प्रश्न उत्तर हैं हिंदी के और साथ ही साथ आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसके कंप्लीट प्रश्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं आपके मॉडल पेपर्स भी लेके आऊँगा एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।